नमस्कार साथियों, कैसे हैं सभी लोग। नाबार्ड की तरफ से एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ आई है, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। और ले चलते हैं हम आपको नाबार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ। नाबार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंचने का जो तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको सर्च बार में NABARD नाबार्ड लिखना है, सिर्फ, और कुछ नहीं लिखना, सिर्फ नाबार्ड आप लिखेंगे तो आपको नाबार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट सबसे पहले दिखाई देगी, nabaard.org। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये पहले कट कर देना यहां से, और अब चलना है करियर नोटिस की तरफ। ये करियर नोटिस दिखाई दे रहा है। करियर नोटिस पे आप क्लिक करेंगे तो यहां पे आपको एक अलर्ट दिखाई देगा फेक नोटिफिकेशंस का, कि फेक नोटिफिकेशन के चक्कर में ना पड़े। आपको करना है क्लिक हेयर टू कंटिन्यू। देखो, हम ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ही आपको नोटिफिकेशन दिखाते हैं ताकि वो जो जानकारी हम आपको दें वो पूरी की पूरी ऑथेंटिक रहे। करियर नोटिस आपका खुल गया। यहां पे लिखा है रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ डेवलपमेंट असिस्टेंट एंड डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी। ये दो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए पोस्ट आई हैं 2022 की। एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड हेयर, यहां पे आप क्लिक करोगे तो सीधे आप इनके एडवर्टाइजमेंट पेज पर पहुंच जाओ। ठीक है, इसको थोड़ा सा साइज ऐसा कर लेते हैं कि आपको पढ़ने में दिक्कत ना आए। आई थिंक अब सही है ना। ठीक है, तो अब एक बार जरा इस पूरे के पूरे नोटिफिकेशन पे डिटेल्ड चर्चा करते हैं कि भाई ये नोटिफिकेशन हमारे लिए किस काम का है और कितने काम का है, क्या क्या जानकारी हमारे लिए जरूरी है। तो जो नोटिफिकेशन है वो डेवलपमेंट असिस्टेंट के लिए और डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी के लिए आया है। इसमें अगर मैं बात करूं डेवलपमेंट असिस्टेंट में कितनी पोस्ट आई हैं, तो डेवलपमेंट असिस्टेंट में पोस्ट आई हैं 173, और डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी में कितनी पोस्ट आई हैं, तो डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी में आई हैं सिर्फ 4। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब डिटेल चर्चा करते हैं। भाई 15 तारीख से इनके रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो गए हैं और 10 अक्टूबर तक ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म चालू रहेंगे। तो आपको आज से ही इनके फॉर्म फिल करना शुरू कर देना। अपना फॉर्म तो आज फिल करके आप रख लो। ठीक है, अच्छा जी, ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो आपको दिखाई दे रही हैं। 15 तारीख वेबसाइट लिंक ओपन हो जाएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ ऑनलाइन फीस, इंटीमेशन चार्जेस, ये सब चालू हो जाएंगे 15 सितंबर से, मतलब आज से, और 10 अक्टूबर तक ये चलेगा मामला। फेज 1 जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है वो होगा 6 नवंबर को। फेज 2 जो मेंस एग्जामिनेशन है उसकी एग्जैक्ट डेट ऑफ एग्जामिनेशन वुड बी अनाउंस्ड सेपरेटली ऑन नाबार्ड्स वेबसाइट, दैट इज nabaard.org। ठीक है, तो 6 नवंबर को आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है। मेन फोकस आपका प्रीलिम्स पे होना चाहिए स्टार्टिंग में। भाई प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा तभी मेंस तक पहुंचेंगे, और साथ ही साथ आपको मेंस की भी तैयारी करनी है। लेकिन इस सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है भाई, फॉर्म फिल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्म फिल करिए, दैट इज द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट पार्ट ऑफ दिस नोटिफिकेशन। अब अगर हम बात करें कि भाई डेवलपमेंट असिस्टेंट में कितनी पोस्ट आई हैं, एक मिनट रुको। जी हाँ, तो डेवलपमेंट असिस्टेंट में कितनी पोस्ट आई हैं, स्टेट वाइज आपको सारी पोस्ट दे रखी हैं, और टोटल वैकेंसीज हैं आपकी 173। ठीक है, जिसमें जो सबसे ज्यादा आपको वैकेंसीज दिखाई दे रही होंगी वो दिखाई दे रही होंगी महाराष्ट्र स्टेट में। तो महाराष्ट्र स्टेट में काफी अच्छी वैकेंसीज आई हैं, बाकी सब में भी ठीक ठीक है, बट महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा है, मतलब कंपैरेटिवली बाकी स्टेट्स के काफी अच्छी वैकेंसीज आई हैं महाराष्ट्र में। ठीक है, अच्छा, कुछ स्टेट्स के आगे एट द रेट लिखा है ना, जैसे कर्नाटका के आगे सिंगल एट द रेट है, महाराष्ट्र के आगे 2 एट द रेट लगे हैं, और उत्तर प्रदेश के आगे 3 एट द रेट लगे। तो वहां पे कुछ वैकेंसीज के बारे में बताया गया कि कर्नाटका इंक्लूड्स 2 वैकेंसीज फॉर कर्नाटका आरओ बेंगलुरु एंड 2 वैकेंसीज फॉर बीआईआरडी मैंगलोर। महाराष्ट्र में लिखा है कि 3 वैकेंसीज महाराष्ट्र आरओ पुणे और 72 फॉर एचओ मुंबई। उत्तर प्रदेश के लिए लिखा है इंक्लूड्स 8 वैकेंसीज फॉर उत्तर प्रदेश आरओ लखनऊ एंड 1 वैकेंसी फॉर एनबीएससी लखनऊ। तो ये आपको कुछ इंटीमेशंस दे रखे हैं कि भाई ऐसा ऐसा कुछ इन 3 स्टेट्स में है। 9 वैकेंसीज पीडब्ल्यूडी में इंक्लूड हो गई हैं, 1 कैरी फॉरवर्ड हुई है, तो 8 वैकेंसीज थी और 1 कैरी फॉरवर्ड होकर 9 हो गई हैं पीडब्ल्यूडी में। ठीक है, उसके बाद और भी कुछ चीजें, जैसे कि 17 है एक्स सर्विसमैन में, और डीआईएस ईएक्सएस में 7 वैकेंसीज हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी में टोटल आपकी 4 पोस्ट हैं, जिसमें महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु में, तेलंगाना में और उत्तराखंड में एक एक वैकेंसी आई है। वो भी आई है अच्छा नहीं, एक एक वैकेंसी आई है, जिसमें से 3 स्टेट्स में तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तराखंड में अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आई है एक एक वैकेंसी, और महाराष्ट्र में एक आई है वैकेंसी एसटी कैटेगरी में। ठीक है,
अच्छा जी, महाराष्ट्र में ये आपको डॉलर दिखाई दे रहा है, डॉलर का मतलब है एक बैकलॉग वैकेंसी इन महाराष्ट्र आर ओ। तो ये जो एक वैकेंसी है ये बैकलॉग वैकेंसी है, ठीक है। अच्छा, DIS EXS का क्या मतलब है? डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन और डिपेंडेंट ऑफ सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन, ठीक है ना। तो वो DIS EXS का फुल फॉर्म है। आगे बढ़ते हैं। अगर आगे की कुछ और जानकारी काम की होगी तो वो मैं बता दूंगा, वरना हम सीधे जंप कर लेंगे अपने काम के पेज पर। तो आई थिंक यहाँ पे अब कुछ ऐसा काम की चीज़ नहीं है, हम सीधे जंप करते हैं अपने एक काम के पेज पर, और वो आ जाएगा आपका 10th पेज। ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एज का जो क्राइटेरिया है वो है 21 साल से लेकर 35 साल तक, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि 1987 से पहले नहीं और 2001 से बाद में नहीं, और डेट आपको दे रखी है 2 सितंबर एंड 1 सितंबर। तो ये डेट्स आपको, मतलब ये ईयर का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको याद रखना है। और 5 साल का रिलैक्सेशन SC/ST में है, OBC में 3 साल का रिलैक्सेशन है, PWD में अगर जनरल से हैं तो 10 साल का, OBC से तो 13 साल का, और SC/ST से तो 15 साल का। एक्स सर्विसमैन में 3 साल का एज का रिलैक्सेशन नहीं। टू द एक्सटेंट ऑफ सर्विसमैन रेंडर्ड बाय देम इन आर्म्ड फोर्सेस प्लस एन एडिशनल पीरियड ऑफ 3 years सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 50 years। तो मतलब कि लगभग आपका 50 साल तक का ये जो है वो एज रिलैक्सेशन है, ठीक है ना। और विडो, डाइवोर्स्ड वुमेन और वुमेन जुडिशली सेपरेटेड हु आर नॉट रीमैरिड फॉर SC और ST, उनके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया, ठीक है। तो ये आपको कुछ रिलैक्सेशंस दिए गए हैं एज में। अब आगे अगर जंप करें हम अपने फर्दर चीज़ों पर, तो एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का कॉलम है, ये एक बार जरूर देख लीजिए आप कि डेवलपमेंट असिस्टेंट जो ये पोस्ट है, इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी क्या डिमांडेड है? तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए विद मिनिमम 50%, ठीक है ना। तो ये आपकी बैचलर डिग्री मिनिमम 50% से डिमांडेड है, ठीक है। और अगर हम डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी की बात करें तो यहाँ पे भी बैचलर डिग्री चाहिए इन हिंदी और इंग्लिश मीडियम विद हिंदी एंड इंग्लिश एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट विद मिनिमम 50% मार्क्स। तो 50% मार्क्स वहां पे भी हैं, ठीक है। आगे अगर जंप करते हैं हम तो अच्छा, यहाँ पे आपको CGPA वगैरह कुछ दे रखा है कि अगर आपका CGPA वाला फॉर्मेट था तो उसमें आपकी ये CGPA मार्क्स होने चाहिए। अगर एग्रीगेट परसेंटेज वाला है तो एग्रीगेट परसेंटेज आपको दे रखे, ठीक है। आगे अगर जंप करते हैं तो भाई एग्जाम का जो फॉर्मेट है वो 2 फेजेस में होगा। पहला होगा प्रीलिम्स, दूसरा होगा मेंस। प्रीलिम्स में 3 सब्जेक्ट्स होंगे, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग। 100 मार्क्स के पेपर होगा, 100 क्वेश्चंस होंगे, कंपोजिट टाइम है 60 मिनट्स का, ठीक है। अगर मेंस एग्जाम की बात करें तो मेंस एग्जाम होने वाला है आपका टेस्ट फॉर रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज एंड टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज डिस्क्रिप्टिव। तो अगर रिटन टेस्ट की बात करें तो रिटन टेस्ट में आपके 30, 50 और 40, मतलब 90 और 60, 90 और 60 हो गए, 150 क्वेश्चन आपके रिटन में है, प्लस ये 150 मार्क्स का हो गया, प्लस आपका 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव होगा जिसके लिए 30 मिनट आपको दिए जाएंगे। एस्से राइटिंग, प्रेसी एंड रिपोर्ट और लेटर में 1 होगा, ठीक है ना। और 90 मिनट्स में आपको 150 क्वेश्चन ये करने पड़ेंगे, ठीक है। इतना क्लियर है? चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ते हैं भाई जल्दी से, और आगे और अगर कोई इंपॉर्टेंट जानकारी है वो देख लेते हैं। देखो भाई 2 फेजेस में हो गया आपका टेस्ट। पहला जो टेस्ट है प्रीलिम्स, उसके मार्क्स, इस कॉलम को हम आगे देखेंगे, और पहले हम ये देख लेते हैं। देखो चलो मैं ऐसे ही बता दे रहा हूं आपको, जो प्रीलिम्स है उसका उसके मार्क्स फाइनल सिलेक्शन में नहीं जोड़े जाएंगे, लेकिन जो मेंस है उसके मार्क्स प्लस डिस्क्रिप्टिव है उसके मार्क्स आपके फाइनल मेरिट में जुड़ेंगे, ठीक है ना। तो उसी के बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। अगर हम बात करें डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी की, तो वहां पे भी कुछ ऐसा ही पोर्शन है कि प्रीलिम्स और मेंस होने वाला है। प्रीलिम्स में इंग्लिश है, रीजनिंग है, और क्वांट्स की जगह पर हिंदी आ गई है, जिसके लिए आपका वो पोस्ट है उसी की प्रोफेशनल नॉलेज आएगी। 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन, 60 मिनट। मेंस में बात करें रीजनिंग है, और फिर मैथ्स की जगह पर हिंदी आ गई है, जनरल अवेयरनेस है, कंप्यूटर नॉलेज है। सेम 150 क्वेश्चन आपके हैं, 150 मार्क्स के हैं, 90 मिनट्स आपको दिया जाएगा। प्लस इंग्लिश लैंग्वेज का एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है, एस्से, प्रेसी और रिपोर्ट लेटर राइटिंग के लिए 50 मार्क्स का, वो 30 मिनट्स का है, ठीक है ना। 200 मार्क्स का पूरा आपका ये मेंस होने वाला है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बारे में आपको बताया गया, दोज हु क्वालिफाई द सिलेक्शन एंड हैव पास द 10th एंड 12th स्टैंडर्ड विद डिक्लेयर्ड लैंग्वेज एज वन ऑफ द सब्जेक्ट विल नॉट बी सब्जेक्टेड टू लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट।
ये बारे में इस चीज के बारे में आपको यहाँ पे दे रखा है। कैंडिडेट नॉट फाउंड टू बी प्रोफिशिएंट इन ऑफिशियल लैंग्वेज वुड बी डिसक्वालीफाइड। ठीक है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन ये अच्छा ठीक है, तो यहां पे लिखा है शैल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर मेंस इन द रेशियो ऑफ 1:25, मतलब 25 टाइम्स लोगों को बुलाया जाएगा फॉर मेंस। प्रीलिम्स में जो बैठेंगे वहां से जितनी वैकेंसीज हैं 173 वैकेंसीज हैं, तो इसका 25 टाइम्स बुलाया जाएंगे मेंस के लिए। ठीक है ना, यहां पे लिखा है 1:25। ठीक, इसका यही मतलब है। नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, मतलब एक रॉन्ग आंसर पे 0.25 मार्क्स कट हो जाएंगे आपके। ठीक है, अच्छा ये एक चीज है जो सिलेक्शन प्रोसेस में मैंने आपको बताया कि फेज 1 के जो मार्क्स हैं वो फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, लेकिन मार्क्स कौन से जुड़ेंगे, जो आपके मेंस एग्जाम के मार्क्स है और ऑब्जेक्टिव टाइप के और डिस्क्रिप्टिव है। मतलब मेंस में जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है और जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है, उन दोनों के ही मार्क्स आपके फाइनल मेरिट के लिए जोड़े जाएंगे। ठीक है, वेट लिस्ट 50% ऑफ द वैकेंसी, मतलब अगर 173 वैकेंसीज हैं जो कि डेवलपमेंट असिस्टेंट में, तो इसका 50% कितना हो गया आपका 100 का 50 हो गया, 70 का 35, 50 35 हो गया 85 और 3 का हो गया, मतलब 86 से 87 की वेट लिस्ट बनेगी। ठीक है ना, 86 से 87 की आपकी वेट लिस्ट होने वाली है। आगे बढ़ते हैं। ओके ठीक है, अब अगर कुछ और, हाँ ये देखो प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग, मतलब पीआरटी होने वाली है एससी एसटी ओबीसी और पीडब्ल्यूडी के लिए। जब आप फॉर्म भरोगे तो वहां पे आपसे पूछा जाएगा कि आपको पीआरटी चाहिए या नहीं, तो वहां पे आप क्लिक करते हो तो आपको पीआरटी के लिए नोटिफिकेशन आ जाएगा और 11 अक्टूबर को 11 अक्टूबर या उससे पहले आपकी पीआरटी हो जाएगी। ठीक है, ठीक, अच्छा नहीं अप्लाई कर सकते हैं, मे अप्लाई इन द फॉर्मेट फर्निश्ड बिलो एज ऑन सो एज टू रीच बिफोर दिस बाय मेल। ठीक है, इसको एक बार पढ़ जरूर लेना। एग्जामिनेशन सेंटर की लिस्ट आ जाएगी अभी आगे। पे स्केल की बात करें तो 14,650 तो बेसिक पे है, प्लस आपके कुछ अलाउंसेस जुड़ के वो लगभग 32,000 प्लस आपकी सैलरी बनेगी, जो कि सैलरी काफ़ी अच्छी है, डिसेंट सी सैलरी है, सैलरी में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्लस अगर ऑनलाइन फॉर्म की बात करें तो वो मैं बता दे रहा हूँ कि ऑनलाइन फॉर्म आपको कैसे भरना है। ठीक है ना, वो एक बार मैं आपको बता जरूर दूंगा। अभी आपको यहाँ पे आ गई, अच्छा ये फीस है, फीस आपकी SC ST PWD EXS के लिए 50 रुपये है, और फॉर अदर्स जितने भी कैटेगरीज हैं उनके लिए 450 रुपये है। ठीक है, इसके बाद आपकी सेंटर्स की लिस्ट आ जाएगी। सेंटर्स की लिस्ट आप देख सकते हैं कि जो आपके स्टेट्स हैं उनमें जो जो सेंटर्स पढ़ने वाले हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंग आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। वो तो खैर आपको जब आप फॉर्म फिल करोगे वहाँ पे भी दिख जाएगा। तो 15 तारीख से आपका जो फॉर्म फिलिंग है वो शुरू हो जाएगा। स्पेसिफाइड लैंग्वेज ऑफ द स्टेट वाइज जो लैंग्वेज है वो आपको यहाँ पे बताई गई है, और आगे चल के आपको सेंटर्स की लिस्ट, ये सेंटर्स की लिस्ट आ गई। ठीक है, तो ये तो बहुत बड़ा मैटर नहीं है, क्योंकि पेपर अगर देना है तो जहाँ पे भी सेंटर पड़ेगा वहाँ जाना ही पड़ेगा। ठीक है ना, चलो भाई, तो ये आपका कंप्लीट फॉर्म का मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है कि नाबार्ड का, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का जो पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आया डेवलपमेंट असिस्टेंट एंड डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी का, उसके बारे में मैंने आपको पूरी डिटेल नॉलेज दे दी है यहाँ। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि इसको अप्लाई कैसे करना है, तो इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट थी यहाँ पे हम गए, और यहाँ पे जब आपने यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड हेयर पे क्लिक किया, उसी के नीचे दे रखा है अप्लाई हेयर। अप्लाई हेयर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको देखो बहुत अच्छी बात है कि IBPS इसका कंडक्ट करा रहा है। आपको क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और सीधे आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा और इसको फिल कर देना। ठीक है, सो जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को फिल जरूर कर दें। फीस भी ज़्यादा नहीं है, वैकेंसीज भी अच्छी है, सैलरी भी अच्छी है। 15 तारीख से 10 तारीख तक की आपकी डेट है, 15 सितंबर से 10 अक्टूबर तक की डेट है। इसको ज़रूर फिल कर दें। कोई अगर जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख ज़रूर देना, मैं उस पूरे आपके डाउट का सोल्यूशन या तो कमेंट सेक्शन में देने की कोशिश करूंगा, और अगर मुझे लगेगा तो मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो भी ज़रूर बना दूंगा। ठीक है, चलो भाई, थैंक यू सो मच। वीडियो को अगर पसंद करा है तो भाई एक बार लाइक और शेयर जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब बिना करे नहीं जाना है, सो डू सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।